देखिए, जेएनयू परिसर में कल जो कुछ भी हुआ उसको लेकर तमाम दोनों पक्षों की तरफ से अलग अलग सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन पूरा मामला क्या है इसकी गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। अभी हमारे साथ में यहाँ पर एबीवीपी से, जेएनयू से मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से हमने कल देखा कि तस्वीरें जो हैं आप लोगों की तरफ से साझा की जा रही हैं, लेकिन साफ अगर बात करें आयशा की तो उनका ये कहना है कि सब कुछ एक मनगढ़ंत कहानी है और बचाव के लिए सब किया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जैसा आप सभी को पता है, कल छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जयंती थी। हाँ, तो कल एबीवीपी जेएनयू कल शाम को उनका एक सम्मान के लेके एक शाम को प्रोग्राम किया गया था स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में। वहाँ पे उनका जो पोर्ट्रेट को लेके पुष्पांजलि करके उनका जो इतिहास को जेएनयू स्टूडेंट्स के आगे रखा गया था। जेएनयू स्टूडेंट्स का डिमांड ये था कि उनका पोर्ट्रेट को एक नेशनलिस्ट आइकन है तो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में रहना चाहिए, तो उसी का लेके हम वहाँ पे पोर्ट्रेट को लगाया गया था। पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण से हुआ था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ था। जबकि हमारा 6:30 को प्रोग्राम शुरू होना था, लेफ्ट विंग एक कम्युनिस्ट का वहाँ पे बैठक था, वो 1 आवर चली थी, हम कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया था। उसके बाद चले गए, वो सारे चले गए, तभी हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था। हमारा प्रोग्राम को भी वहाँ कोई आतंक नहीं था। जैसा प्रोग्राम खत्म हो गया, हम डिनर करने के लिए सारे चले गए थे हॉस्टल्स, और 9 बजे हमारा दूसरा बैठक था, तो मीटिंग करने अटेंड करने के लिए आने के लिए जैसा पहुंचे थे वहाँ पे, तो हमको ये देखने के लिए मिलता जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो पोर्ट्रेट लगाया गया उसको निकाल के, साथ में महाराणा प्रताप जी का पोर्ट्रेट को, दोनों पोर्ट्रेट को निकाल के जो माला को बाहर टुकड़ा टुकड़ा करके डस्टबिन में फेंका जाता है, और उनका पोर्ट्रेट, दोनों पोर्ट्रेट को वैंडलिज्म करके बाहर फेंका जाता है। तो ये जिस तरफ का जो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में जेएनयू का धरती पे, हाँ, ये कम्युनिस्ट उनका अपमान किया गया, तो हम ये चाहते हैं कि उनका सम्मान हो। तो उनका जो पोर्ट्रेट था उनको उठा के हम री इंस्टॉल करने का प्रयास किया गया था। तो ये कम्युनिस्ट जो है 100 फ्लावर्स ग्रुप, SFI वाले कम्युनिस्ट जो थे वहाँ पे, हमको धमकी दिया जाता है कि वो कौन है हम जानते नहीं, उनको बाहर फेंको। हाँ, अगर फिर से आप री इंस्टॉल करोगे तो हम फिर से बाहर फेंका जाए। लोग वो उस टाइम पे लगभग ये 20 लोग थे, 20 लोग थे, जबकि हम स्टूडेंट वहाँ नहीं थे। तो वो अब हम डिनर करने गए तो वो कितने लोग थे हम पूरा देख नहीं पाए थे। जयंती समारोह में कौन था जब जिनसे ये बातचीत कही गई है, उस टाइम पर कितने लोग थे? जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो जयंती का प्रोग्राम मनाया जा रहा था, उसमें उस टाइम पे हम लगभग 70-80 लोग थे। 70 to 80 स्टूडेंट्स, जेएनयू स्टूडेंट्स उपलब्ध थे, और प्रोग्राम पूरा शांतिपूर्ण हुआ था। तो कार्यक्रम की जानकारी परिसर के अंदर थी या फिर जिस तरीके से लेफ्ट विंग है उनको थी कि होना है यहाँ पर जयंती? जी जयंती, आप जैसा उनको जब जेएनयू में एक कल्चर होता है एबीवीपी का पर्टिकुलरली, कि जो नेशनलिस्ट आइकन का जब भी उनका जो जयंती होती है तो उनका हम पुष्पांजलि करते हैं। उनका जो प्रेरणा है सबको स्टूडेंट्स में तक पहुंचने, इंस्पिरेशन पहुंचना है, तो हर बार हम ये करते हैं। तो इस बार भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जयंती थी, तो हमारा एक पोस्टर रिलीज हुआ था कि उनका जयंती का संदर्भ में हम वहाँ उनका सम्मान के लेके उनका एक प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ, तो ये और उनका जो जेएनयू स्टूडेंट्स का डिमांड जो है तो कि उनका पोर्ट्रेट वो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में लगना चाहिए, तो हम वो प्रोग्राम का पूरा पोस्टर जेएनयू में रिलीज हुआ, सबका सूची थी। लेकिन आयशा की तरफ से देख रहे हैं हम कि एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि वहां पर 2 लोग थे, एक सार्थक और एक व्यक्ति और था, जिनके साथ मारपीट की गई, और इस पूरे वाक्यांश को छिपाने के लिए जो ये कहानी है वो एबीवीपी की तरफ से लाई जा रही है। बिल्कुल नहीं है। आप अगर आपको क्लियरली आपको एक टाइम विथ टाइमिंग्स मैं बता रहा हूँ, 8:15 के 8:20 के 8:30 के आसपास अपना प्रोग्राम खत्म हो गई, तो वो आधा घंटा जो डिनर करने गए उसमें वो आधा घंटे में आके कितने लोग आए? हाँ, लगभग 20-30 लोग आके हमको सिक्योरिटी, वहाँ पे जो सिक्योरिटी कुछ लोग स्टूडेंट्स अवेलेबल थे, बोले भैया लगभग 20 लोग आए थे और पूरा अंदर वैंडलिज्म करके चले गए थे। जब हम मीटिंग के लिए पहुंचे थे, कुछ कार्यक्रम 9 बजे मीटिंग था, तो 10 मिनट पहले पहुंचते हैं, 5-10 मिनट पहुंचते। जो पहुंचते हैं, जैसा पहुंचने के लिए हमको देखने को मिलता है पूरा वैंडलिज्म किया जाता है छत्रपति शिवाजी का और साथ में महाराणा प्रताप जी का। दोनों पोर्ट्रेट्स को निकाल के उनका माला को डस्टबिन फेंक के पोर्ट्रेट्स को बाहर फेंका जाता है। देखिए, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जिस तरीके से देखिए जेएनयू लगातार चर्चा में रहता है, अलग अलग मुद्दों के साथ में देखा जाता है कि कभी बीबीसी का विवाद हो या फिर अभी हमने देखा कि जयंती को लेकर जो विवाद छिड़ा उसमें लेकर दोनों ही पक्षों की तरफ से अलग अलग सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं। एबीवीपी की तरफ से ये सवाल है कि आखिर जयंती में अगर शिवाजी महाराज की तस्वीर को लगाया जाता है तो उस पर इतना विवाद
आवाज नहीं उठना चाहिए था, जिसको लेकर परिसर को भी कंप्लेन दर्ज कराई जाएगी, साथ ही में दिल्ली पुलिस को भी कंप्लेन दर्ज कराई जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर दूसरे पक्ष की बात करें तो उनका ये कहना है कि जहां पर ये देखा जाता था कि जेएनयू में विचारधाराओं की लड़ाई होती थी, लेकिन अब वो लड़ाई हिंसा तक पहुंच चुकी है, तो उसी हिंसा को लगाम लगाने के लिए कहीं ना कहीं पर दिल्ली पुलिस और साथ ही में जेएनयू का जो परिसर है वो पूरी जांच मामले को लेकर करे। कैमरा पर्सन सूर्य के साथ मैं रिया, टोटल टीवी, दिल्ली।